ये इमरान खान के लफ्ज़ हैं, बाहर निकल कर मैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ना कभी माफ़ करूँगा ना कभी भूलूंगा। मेरे साथ क्या किया वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सज़ा देगा। इमरान खान की जेल में बहनों से उन्होंने आके ख़ास बात बताया। इमरान खान ने, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने बाजवा को, उसने हमला किया, गोलियाँ चलवाई, सब कुछ किया। आसिम मजीद ने क्या कुछ नहीं किया। तो इमरान खान को, वो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ कर दूँगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको गोली भी लगती है ना तो आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ख़त्म हो जाती है। ये कॉन्टीन्यूस 2 साल की तकलीफ़ है। बेशक आपके हाथ पे कट भी लगा दीजिए ना, वो कट लग भी गया ना, वो 10, 100, 50 लगा दिए, वो 100 सेकंड का दर्द है, ठीक है, या 2 दिन का दर्द है, 3 दिन का दर्द है। ये कंटिन्यूस है 2 साल का। ये इंसान को पागल कर देती है। मैं आपको बताऊं, एपेस्टीन जिसका बातचीत चल रही है ना, एपेस्टीन फाइल की, अमेरिका के अंदर ट्रंप बड़ा गुस्सा खाता है, वो उसका एक इंटरव्यू है, उसमें वो कह रहा है कि ये जो कैद तन्हाई, इसके 2 ही मकसद हैं। ये बनाई इसलिए अंग्रेज़ों ने है कि एक मकसद क्या है, वो बंदा खुद खुदकुशी कर ले, दूसरा अगर खुदकुशी नहीं कर पाएगा तो वो पागल हो जाएगा। ये इसके 2 मकसद हैं जिसके लिए ये लोगों को रखा जाता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको एक दफ़ा सज़ा हुई गलत केस के अंदर, जो भी थी, हम पुरानी बात है बड़ी पाकिस्तान में, तो उसने कोई वजह हुई, किसी ने उधर जेलों में ना बड़े गैंग बने होते हैं, तो अटैक कर दिया, उनकी जगह कब्जा कर ली। तो उन्होंने थोड़ा मज़ामत की है कि उसको जेलर ज़्यादा राब्ते में होता है बड़े गैंगस्टर्स का, उन्होंने कहा इसको चक्की में डाल दो। अब चक्की में वो कहता है मुझे 3 दिन रखा और मैं 3 दिन में मैं पागल हो गया, आई वॉज मैड। तो ये अंदाज़ा लगा लें, ये मैंने ये ज़माने में सुनी तो उसको मुझे तो पता ही नहीं था आइडिया। मैं कहा यार पता नहीं कैसे है, पागल हो जाता है बंदा। तो ये बड़ी बड़ी इमरान खान कुर्बानी दे रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे वैसे इस कौम के लिए कुर्बानी देने के हक़ में नहीं हूँ कि जो कौम खुद ही नहीं, लेकिन इमरान खान का एक लेवल है। वो इमाम हम्बल को देख लें, इमाम जितने हमारे इमाम गुजरे हैं सबके साथ यही हुआ है। अब हनफी है ना हम लोग, पाकिस्तान हनफियों का है। इमाम अबू हनीफा के साथ क्या किया इन्होंने, बोला कोई हनफी बताता है आपको कि इमाम अबू हनीफा को कैसे कोड़े मारे जाते थे, कैसे उनको जेल में मारा जाता था, क्या किया जाता था। अब सारे हनफी बने हुए हैं कि हम हनफी, और लबैक भी करते हैं, सारे हनफी हैं, ये लबैक हो, देवबंदी हो, सारे हनफी हैं। लेकिन वो बताते नहीं हैं आपको कि उनका किया क्या, और जिसने किया था उसके साथ बैठे होते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलवी से बच के रहो।